जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का त्रिकोणमिति, जो कि एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 1 क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, cos 45 डिग्री का मान दिया। तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। फिर बट्टा sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। प्लस है तो प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है ना। अगर इसमें आपको डिग्री का मान याद नहीं है तो हम अपने चैनल पर डिग्री का मान निकालने के लिए एक ट्रिक बताए हैं, ठीक है ना। ट्रिक के माध्यम से 90 डिग्री तक मान निकाले हैं। आप उस वीडियो को देख लेंगे एक बार तो हमेशा याद रहेगा। और इसमें ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर बट्टा है तो बट्टा लिखेंगे। sec 30 डिग्री का मान 2/√3, प्लस है तो प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना 2। ऊपर जितना दिया है लिख लेंगे 1/√2, फिर बट्टा लिखेंगे हम लोग। 2 है तो 2 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 में √3 से तो 2√3, बट्टा में क्या होगा √3। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे देखिए हम लोग करेंगे क्या, 1/√2 लिखेंगे। ये भाग में है तो गुणा में चेंज करेंगे। √3 ऊपर है, 2 + 2 √3 नीचे, तो लिखेंगे √3/2 प्लस 2√3। अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, आप लोग करेंगे क्या, 1 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा √3। फिर बट्टा लिखेंगे, यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए। 2 में √2 से तो 2√2 प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 है तो 2 ऐसे लिख लीजिए। 2 रूट में नहीं है, √2 और √3 का गुणा कीजिए तो रूट कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा कौन है 2√6। पहले इसको लिख सकते हैं आप, तो ऐसे लिखेंगे 2 यहाँ पे लिख लेंगे √3 और 2√6 पहले लिखिए, प्लस क्या हो जाएगा 2√2। अब देखिए प्लस में है तो इसका परमीयकरण करेंगे, यानी गुणा। प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस 2√6 माइनस का लिखेंगे 2 रूट आपका का हो जाएगा 2। फिर बट्टा में लिखेंगे यही चीज, 2√6 माइनस 2√2। फिर आगे आप ध्यान दीजिए करेंगे क्या, √3 से सब में गुणा कर देंगे। तो 2 है तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए। 6 रूट कितना हो जाएगा 18। उसके बाद से माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। फिर 2 है तो 2 लिख लीजिए। 3 में 2 से गुणा कीजिए, रूट वाला रूट में गुणा हो जाएगा। 3 दूना कितना होगा √6। फिर बट्टा लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो 2√6 प्लस 2√2 और फिर 2√6 माइनस 2√2। तो पहले इसको गुणा करेंगे, 2√6 में 2√6 से तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। गुणा लिखेंगे √6 में एगो 6 बाहर, प्लस माइनस माइनस 2 दूना कितना 4। फिर गुणा लिखेंगे √2 में एगो 2 बाहर। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप करेंगे क्या, 2 को दिया है तो एगो कॉमन करेंगे। √18 का करणी कर लेंगे तो 3 रूट कितना होगा 2, ठीक है ना। 3 3 9 दूना 18। उसके बाद से माइनस है कितना दिया है √6 लिख लेंगे। 6 चौका 24। उसके बाद से माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 दूना 8। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, 3√2 माइनस √6 बट्टा में 24 में से 8 जाएगा तो 16। 2 के पहाड़ा में 16 कटेगा 8 बार में। अब इसका क्लियर आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 और बट्टा में क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। माइनस है तो माइनस cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। फिर बट्टा लिखेंगे sec 30 डिग्री का मान 2/√3। उसके बाद से प्लस है तो प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2, प्लस है तो प्लस cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 है कौन 2, बट्टा में क्या हो जाएगा 2। माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2/√3। फिर बट्टा में लिखेंगे 2/√3। उसके बाद से प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस,
दो एक हम दो, और बट्टा में क्या लिखेंगे, दो। फिर यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए, एक गो और दो गो कब हो जाएगा, तो तीन गो, और बट्टा में क्या लिखेंगे, दो। माइनस है तो माइनस, फिर दो बट्टा लिखेंगे रूट तीन, फिर बट्टा लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, दो बट्टा रूट तीन, प्लस लिखेंगे एगो दूगो, तीन बट्टा का हो जाएगा दो। अभी भाग में है तो इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। दो और रूट तीन का एलसीएम का हो जाएगा रूट दो रूट तीन, क्रॉस गुणा कर लीजिए, तीन में रूट तीन से, तीन रूट तीन माइनस दो दूना कितना होगा चार, फिर बट्टा लिखेंगे दो दूना चार, प्लस तीन में रूट तीन से, तीन रूट तीन, फिर बट्टा लिखेंगे दो रूट तीन, यहाँ पे लिख लेंगे दो रूट तीन से, दो रूट तीन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या, तीन रूट तीन माइनस चार लिखेंगे या बट्टा, इसको भी पहले लिख लेते हैं, तीन रूट तीन प्लस कितना हो जाएगा चार, गुणा में लिखेंगे, प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस तीन रूट तीन माइनस चार, फिर यहाँ पे लिख लेंगे तीन रूट तीन माइनस चार। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तीन रूट तीन माइनस चार, तीन रूट तीन माइनस चार, यानी सेम सेम है, तो तीन रूट तीन माइनस चार के स्क्वायर कर लेंगे, बट्टा तीन त्रिका नौ, रूट तीन में एगो तीन बार, तो तीन त्रिका नौ त्री 27, प्लस माइनस माइनस चार चौका 16, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बना लीजिए, तो ए स्क्वायर यानी तीन रूट तीन के स्क्वायर माइनस टू गुणे ए बी होता है, तो ए का मान तीन रूट तीन गुणे बी का मान कितना हो जाएगा चार, प्लस फिर लास्ट में बी स्क्वायर, तो चार के स्क्वायर, बट्टा में लिखेंगे 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका 11 बचेगा, कितना बचेगा 11, तीन त्रिका नौ, नौ त्रिक कितना हो जाएगा 27 माइनस तीन दूना छह, छह चौका 24 रूट कितना होगा तीन, प्लस चार चौका 16, बट्टा में लिखेंगे 11, ठीक है। अब देखो 27 हुआ 16 को कब हो जाएगा, तो 43 माइनस 24 रूट क्या होगा तीन, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।